हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे चैनल पे स्वागत है। आरआरसी ग्रुप डी में डेली घन घनाभ, शंकु, गोला और बेलन से कुछ न कुछ प्रश्न आ ही रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आगे जिसका भी एग्जाम है उसके लिए। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के अंतर्गत घन घनाभ, बेलन, गोला और शंकु से रिलेटेड जो भी प्रश्न आज तक पूछा गया है उसको हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसे याद रखना बहुत ही ज़रूरी है प्रश्न सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये सब फार्मूला है। इससे आगे और भी गोला, बेलन और शंकु का कुछ फार्मूला है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसे याद रखना बहुत ही आवश्यक है। चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट प्रश्न है, यदि गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसका आयतन निकालने के लिए बोला है, ठीक है। गोला का व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो हमें पहले रेडियस निकालना होगा। रेडियस व्यास का d/2 हो जाता है, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब गोले का आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है, गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³ होता है, ठीक है। यहाँ पे आर का वैल्यू 6 है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई इंटू 6 हो जाएगा। 3 से 3 दूना 6 काट देंगे, 6 8 36 दूना 72, 72 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8 और 4 सते 28, 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट करके इसको सोल्व किया होगा तो पाई का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे। अगर ऑप्शन में ये रहेगा आंसर इतना ही तक तो इसी को आंसर मानेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न आरआरसी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। और सेकेंड प्रश्न है, यदि गोला की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यहाँ गोला का रेडियस दे दिया 7 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr², ठीक है। 4 पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7 मल्टीप्लाई r² 7 है तो 7 × 7 हो जाएगा, 7 से 7 काट देंगे, ये हो जाएगा 22 चौक 88 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 8 सते 56, 8 सते 56 और 5 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ घन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर दे दिया है और उसका आयतन निकालना है, ठीक है। घन, मान लीजिए ये एक घन है, इसका सभी फलक का परिमाप मतलब होता है टोटल जितने भी साइड है सभी का योग, ठीक है। तो इसका परिमाप 24 सेंटीमीटर दे दिया है तो हमें इसका आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए पहले हमें भुजा निकालना होगा, ठीक है। तो घन का परिमाप दिया हुआ है, कितना है, घन का परिमाप है 24 सेंटीमीटर और घन का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा, ठीक है। 4 × a इक्वल टू 24 सेंटीमीटर कर देंगे, 4 से 24 काटेंगे, a का वैल्यू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। a क्या है, a भुजा है, हम भुजा निकाल लिए 6 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालने के लिए बोल रहा है, तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, ठीक है। भुजा कितना आया, 6 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 6 36 6 का 216 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आंसर आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेंडर बेलन पे आधारित प्रश्न है। बोल रहा है एक बेलन है जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये बेलन है, इसका आधार का त्रिज्या दे दिया 7 सेंटीमीटर और इसका हाइट है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। निकालते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2πrh + 2πr², ठीक है। यहाँ पे देखिए 2πr कॉमन है, 2πr कॉमन ले लेंगे, h + r बचेगा। यहाँ पे 2 × पाई का वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है 7 और हाइट है 20 और रेडियस है 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, 44 होगा यहाँ पे
44 में हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर 1188 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न घनाभ से रिलेटेड है। यहाँ पे घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई वृत्त 10 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। ये सब प्रश्न ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। तो इसको एक आगे जिसका भी एग्जाम है एक बार जरूर देख के जाना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 × LB + BH + HL। ठीक है। 2 × LB, L है 5 और B है 10, तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा, प्लस BH, B है 10 और H है 15, 15 दाएंगे 150 हो जाएगा, प्लस HL, H है 15 और L है 10, तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। इस तीनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 5 = 10, 7 × 17, 1 1 2, 275 में 2 से मल्टीप्लाई